हेलो नमस्ते दोस्तों। अगर आप भी एमपी में प्राइवेट या गवर्नमेंट में बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले एडमिशन का अलॉटमेंट लेटर कब आने वाला है। 24 सितंबर को आपका एडमिशन का अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। चाहे आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आपका 24 सितंबर को आने वाला है। इसके बाद 25 से 27 के बीच में एडमिशन डेट रखी गई है। एडमिशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, वह मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या ले रहे हैं या आपका अलॉटमेंट आ चुका है, तो सबसे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वेरिफिकेशन के टाइम पर लेके गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। साथ में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इन दोनों सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है तो आप उसको रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, मैंने पिछली साल ही ऐसे बच्चे देखे जिनका बहुत पुराना था और वो बहुत दूर से आए हुए थे और उस टाइम पे उनका वो रिन्यू या नया बन नहीं सकता था। तो इसलिए आप नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट एवं कास्ट सर्टिफिकेट नया लेकर जाएं। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो नाम लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट से मैच करना चाहिए, मतलब जो आधार कार्ड में नाम है वही सेम डॉक्यूमेंट्स में ये होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है। अगर नाम मिसमैच हुआ तो आपका एडमिशन तुरंत ही कैंसिल हो जाए। साथ में आपको माइग्रेशन, टीसी और कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है। इसके बाद बहुत सारे कॉलेजेस में तुरंत ही गैप सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, साथ में आपका बॉन्ड भी भरवाते हैं। तो आपको गैप सर्टिफिकेट और बॉन्ड आपको घर से ही बनवा कर लेके जाना है, नहीं तो आपको वहाँ बहुत परेशानियाँ होंगी, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपको कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा और बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, क्योंकि उसके बिना वो एडमिशन ही नहीं देते। अगर नहीं देंगे तो आपको फिर प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी, बहुत सारी दिक्कतें आती है। फिर प्रिंसिपल आपको बोलेगा कि आप एप्लीकेशन लिख के दें, फिर आप कब जमा करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप घर से ही बनवा कर लेके आएँ। साथ में हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि उस टाइम पे आपको फीस पूरी भरनी पड़ेगी या आधी भरनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कतें होती हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है, तो इस कारण वो पूरी फीस जमा करने में असमर्थ होते हैं और पेरेंट्स इतनी फीस लेकर भी नहीं जाते हैं, उनको लगता नहीं है कि पूरी फीस जमा करनी होगी। तो इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको पूरी फीस जमा करनी होती। और साथ में ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फीस इस बार ऑनलाइन ही जमा हो रही है। इस बार कैश का कोई भी काम नहीं, आपको पूरी फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी। अगर आप आधी फीस जमा कर रहे हैं तो आपको आधी फीस के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। अगर प्रिंसिपल हाँ करता है तो ही आपकी आधी फीस जमा होकर आपका एडमिशन होगा, नहीं तो आपको पूरी फीस जमा करनी होगी। आधी फीस जमा करने के लिए भी आपको प्रिंसिपल बोलेगा कि आप एक एप्लीकेशन लिख कर दें, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। तो बहुत तामझाम होते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप पूरा पैसा फ़ोन पे या गूगल पे, सारा पैसा आप ऑनलाइन रख के चलें। कैश की कोई ज़रूरत नहीं है, कैश का कोई काम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉलेजेस कब से स्टार्ट होंगे। कॉलेजेस आपके तभी से स्टार्ट होंगे जैसे ही आपकी 3rd राउंड की काउंसलिंग का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसके 5 या 6 दिन बाद आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर कॉलेजेस कब से स्टार्ट होंगे, तो मैं इस वीडियो में आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। आपको 3rd राउंड का अलॉटमेंट का लेटर का इंतजार करना है, उसके जस्ट बाद आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। कॉलेजेस जैसे ही स्टार्ट होंगे तो आपको मैं पहला दिन बता दूं। आपका पहला दिन कैसा रहेगा। पहले दिन आपके सीनियर्स आपका वेलकम करेंगे। वेलकम में आपका सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होगा, साथ में टीचर्स भी उस सेरेमनी में रहेंगे। साथ में आपके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा। आपके पेरेंट्स और आप, टीचर्स और सीनियर जूनियर, ये सारे लोग रहेंगे। साथ में आपका वेलकम होगा, बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डेट से ट्रांजिशनल करिकुलम चालू हो जाता है। करिकुलम क्या होता है, ये शॉर्ट 15 दिन का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है बीएमएस में। आपको बीएमएस में क्या करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। साथ में आपको कैंपस टूर कराया जाएगा, साथ में आपको लैब वगैरह का टूर होगा, साथ में आपको डिपार्टमेंट दिखाए जाएंगे, साथ में ही आपको ओपीडी आईपीडी वगैरह भी दिखाए जाएंगे। अब मैं ट्रांजिशनल करिकुलम के दौरान क्या क्या आपको दिक्कतें आएंगी उस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और भी आपकी जो भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल का नोटिफिकेशन बटन ऑन करके रख सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।